हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स आपकी जो क्लास होने वाली है वो है काल की क्लास। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी टेंस के बारे में। जैसा कि आज फ्रेंड्स जो आपकी क्लास है उसमें मैं आपको काल के बारे में सारे डिटेल्स बताऊंगी। काल कितने प्रकार के होते हैं, जितने प्रकार के तो उनके भी कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में सारे डिफिनेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। और फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, जितना भी बताया है पिछली की क्लासों में, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्द, वर्ण, भेद, स्वर, व्यंजन और जितना भी मैंने आपको जो भी कुछ बताया है, वचन, लिंग, ये सभी में अगर कहीं से भी आपको कुछ भी डाउट हो या फिर जीके जीएस की क्लास जितनी भी मैंने आपको दी है, जिसमें कहीं से भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपकी जितनी भी कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या आ रही है तो उसका आप लोग तुरंत मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी समस्याओं का हल आपको ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स आज का जो क्लास है आपका काल के बारे में। आज हम बात करेंगे काल किसे कहते हैं, काल की क्या परिभाषा होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं काल की आपको परिभाषा बता देती हूँ। काल की परिभाषा क्या होती है, अगर आपके एग्जाम में, अगर आप 9th-10th की क्लास में हैं या फिर आप 11th-12th की क्लास में हैं, अगर देखिए अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें आपको डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या ऑप्शनल एग्जाम होता है। ठीक है, और अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में हैं या फिर आप 6 to 8 क्लास में हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपको डिफिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले डिफिनेशन बता देती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एकदम नीचे से, मतलब हम छोटे क्लास से लेकर के पूरा हाई तक मैं आपको पूरा बताऊंगी। ठीक है, तो इस क्लास को देखने के बाद फ्रेंड्स आपको कहीं से भी अगर काल के बारे में कोई से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आप सभी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम काल की आपको डेफिनेशन बता देते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहा जाता है, उस रूपांतरण को कहा जाता है जिससे क्या हो, उसके कार्य का, व्यापार का, समय और उसकी पूर्व अथवा अपूर्व अवस्था का ज्ञान हो, बोध हो, उसे ही काल कहते हैं। ठीक है, काल जो है क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता तथा अपूर्णता का बोध होता है, उसे ही काल कहा जाता है। काल जो है फ्रेंड्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, काल को जो है वो 3 प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। हिंदी में भी 3 प्रकार है और इंग्लिश में भी 3 प्रकार से। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल को फ्रेंड्स इंग्लिश में जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे जो वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है एंड वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम वर्तमान काल की आपको परिभाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए जो वर्तमान काल है ना, क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिया इंसान जो कर रहा है वो किस टाइम पे कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे। अगर वो मतलब प्रेजेंट टाइम में कर रहा है, तुरंत कर रहा है तो वो वर्तमान काल कहलाएगा। अगर उसने जो बात कर रहा है वो मतलब कल परसों, मतलब बीते हुए कल में अगर कही है, उस वाक्य से पता चल रहा है कि बीते हुए काल में कही गई, तो वहाँ पे आपका भूतकाल होगा। अगर वो भविष्य के बारे में बात कर रहा है, उसके सेंटेंस से बात करने के ढंग से अगर पता चलता है उसके वाक्य के सेंटेंस से, तो आप पकड़ लेंगे कि वो भविष्य काल है इस क्लास के लेने के बाद। ठीक है, तो वर्तमान काल फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता दूं, वर्तमान काल जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है। और 5 भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जो आपका है वह है सामान्य वर्तमान काल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तत्कालीन वर्तमान काल, सी ऑप्शन है पूर्व वर्तमान काल, एंड डी ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल, एंड ई ऑप्शन है आपका 5th नंबर जो है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, जो संभाव्य वर्तमान काल है ये 5 प्रकार के हो गए आपके। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। देखिए जो सामान्य वर्तमान काल है ना, इसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए सामान्य वर्तमान काल जो है क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, उसे ही सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, देखिए यहाँ पे दिया गया है वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है तो ये सामान्य वर्तमान काल है ना, मतलब तुरंत बताया जा रहा है। नरेंद्र लिखता है, नीतू स्कूल जाती है, तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करेंगे कि तत्कालीन वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो देखिए जो तत्कालीन वर्तमान काल होता है ना, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है या फिर किसी और काल में हो रही है। देखिए तत्काल जैसे आप तत्काल टिकट भी मरवाते हैं, आप सब मतलब तत्काल टिकट निकलवाते हैं ना, तो वैसे ही फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग अपने मतलब भाषा में समझ सकते हैं। तो तत्कालीन वर्तमान काल जो है क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता लगता है कि क्रिया का जो वर्तमान काल में हो रहा है, जैसे कि इसमें लास्ट में जो है फ्रेंड्स रहा है, रही है, ऐसा वर्ड देखने को आपको मिलेगा। जैसे देख लीजिए
पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो यहाँ लास्ट में रहा है ना, कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो रहा है, अगर लास्ट में आपको रहा है, रही है ऐसा कुछ दिखता है तो वहाँ पे क्या होगा, तत्कालीन वर्तमान काल होगा, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्व वर्तमान काल। तो पूर्व वर्तमान काल थर्ड पॉइंट है आपका, पूर्व वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्व वर्तमान काल क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया की पूर्ण सिद्धि हो, सिद्धि का बोध होता है, उसे ही पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता दूं, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है ना, वह रोटी खाई है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। लास्ट में क्या है, चुका है, चुकी है इत्यादि शब्द का अगर प्रयोग होता है तो क्या होगा, वहाँ पे पूर्व वर्तमान काल की संज्ञा दी जाती है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं। देखिए जो संदिग्ध वर्तमान काल है ना फ्रेंड्स, वो देखिए क्रिया का वह रूप होता है जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, और क्या होता है, पर उसके जो वर्तमान में क्या हो, संदेह हो। उस मैंने आपको क्या बताया, जैसे कोई भी अगर क्रिया कर रहा है, उसकी क्रिया में क्या होता है, संदेह प्रकट होता है कि उसने किया है या नहीं किया है, ठीक है। और फिर क्या होगा, पर क्या होता है, उसके जो वर्तमान काल में होता है वो संदेह नहीं होता है। जैसे वो पढ़ता होगा, मतलब पढ़ता होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है संदेह है ना, वह पढ़ा होगा। रजनी खेलती होगी, पता नहीं वो खेली है कि नहीं, मतलब खेलती होगी, कब से खेल रही है, उसके टाइम पीरियड का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जो है फ्रेंड्स वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका, संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। देखिए जो संभाव्य वर्तमान काल है ना फ्रेंड्स, लास्ट 5वां नंबर जो पॉइंट है ये क्या है। तो देखिए जो संभाव्य वर्तमान काल जो होता है उसके द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वह लेटा हो, वह पढ़ता हो, वह आया हो, वे गए हों। तो ऐसे जब वह क्या आपको देखने को मिले ना, तो आप लोग पकड़ लीजिएगा तुरंत, उसको जाने मत दीजिएगा, उसको पकड़ के बताइएगा कि ये संभाव्य वर्तमान काल है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपका है ये वर्तमान काल आपका प्रेजेंट टेंस यहाँ पे समाप्त होता है। अगर यहाँ से किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे भूतकाल के बारे में, कि भूतकाल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, कितने भागों में उसको बांटा गया है, इन सब पूरा डिटेल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आर यू रेडी आप सभी लोग। तो देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, ठीक है। आप भूत के चक्कर में मत पड़िए, भूत नहीं है यहाँ पे, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो भूतकाल जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इसकी डिफिनेशन की थोड़ी सी हम बता दें आपको। जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने खाया, वह आया था, उसने खाना खाया था, मतलब पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही, बीते हुए कल के बारे में बात होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, भूतकाल की कहा जाएगा। भूतकाल जो है फ्रेंड्स जो सामान्यतः आपके 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्व भूतकाल, चौथा अपूर्व भूतकाल, 5वां है संदिग्ध भूतकाल, और 6वां है आपका क्या है, हेतु मत भूतकाल, ठीक है। इतना आपका ये हो गया 6 प्रकार के भूतकाल के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे कि सभी की डिफिनेशन क्या है, और सभी को उदाहरण सहित में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य भूतकाल की। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। देखिए जिससे भूतकाल की, फ्रेंड्स आप लोग डरिएगा नहीं, यहाँ भूत मतलब भूत की बात नहीं हो रही है, रात नहीं है, मैं यहाँ पे केवल बता रही हूँ आपको पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। जो सामान्य भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि राम गया, मैंने खाया, सीता गई, तुम आए। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब बीते हुए कल के बारे में बात हो रही है ना फ्रेंड्स, सामान्य भूतकाल के बारे में, तो इसको हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। अब नेक्स्ट है आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं। तो देखिए जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल ही सूचित हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने पूजा की थी, मैंने खाना खाया है। तो ये सब फ्रेंड्स जो वर्ड आपको दिखे लास्ट में ना, खाया था, गई थी, तो ऐसा जो है ये आपका आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्व भूतकाल क्या है इसके बारे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो पूर्व भूतकाल है ना, इसका डिफिनेशन में आपको बता दूं, क्रिया के जिस रूप से कोई भी क्रिया है उसके जिस रूप से क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध ज्ञात हो, उस क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया हो, उसे पूर्व भूतकाल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया, सीता गई थी। सीता कब गई थी, क्या करने गई थी, इसका कुछ भी अता पता नहीं है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे रंजना नाच रही थी। एक और एग्जाम्पल बता दूं, सीता किताब पढ़ रही थी, तुम किताब पढ़ रहे थे। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये है आपका अपूर्व भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे संदिग्ध भूतकाल की। फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल की। तो देखिए संदिग्ध भूतकाल जो है, इससे भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह होने का बोध होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, वह गया होगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, सीता जा रही थी, सीता जा रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा करो, सीता जा रहा था नहीं, रहा थी नहीं, सीता जा रही थी। और थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग से थोड़ा सा बना लीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको उदाहरण दे दूँ, उन्होंने किताब खरीदी होगी। तो ये सभी जो उदाहरण मैं आपको बताएं, ये सभी संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हेतु। हेतु मद भूतकाल किसे कहते हैं? तो ये देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु भूतकाल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता, वे खेलता, तुम खाते। तो इस प्रकार के आपको जब सेंटेंस देखने को मिल जाए तो वहाँ पे आप सभी समझ जाइएगा कि वहाँ पे हेतु मद भूतकाल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका भविष्यकाल किसे कहते हैं, भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम भविष्यकाल की बात करेंगे। पहले मैं आपको डिफिनेशन बता देती हूँ। जो देखिए, भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्यकाल कहते हैं, वर्तमान में होने वाली क्रियाओं को वर्तमान काल कहते हैं, भूत में होने वाली क्रियाओं को भूतकाल कहते हैं, भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्यकाल कहते हैं। इस तरीके से आप सभी से अगर किसी ने पूछा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भविष्यकाल के भेद कितने होते हैं। तो भविष्यकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जैसे सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा है आपका हेतुमत भविष्यकाल, ठीक है। तो देखिए, पहला मैं आपको बता दूं, जो सामान्य भविष्यकाल है उसे डिफिनेशन क्या होती है और इससे एग्जाम्पल देखिए। जो सामान्य भविष्यकाल है ना फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, जब क्रिया की सामान्यता भविष्य में होने का बोध होता है तो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे कि हो गया, शेखर पढ़ेगा, मैं खेलूंगा, मैं खाऊंगा, वह गीत गाएगा। तो ठीक है, ये सभी क्या है, ये प्रेजेंट मतलब ये सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत ये सब बोल रहा है, ठीक है। तो भविष्य में बोल रहा है ना, भविष्य में ऐसा होगा। अब हम बात करेंगे संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं। देखिए, जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना, क्या मैं बता रही हूँ, जब क्रिया का क्या होगा फ्रेंड्स, जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभव है शेखर पढ़े, संभव है कि शेखर पढ़ेगा, ठीक है। शायद धर्मेंद्र आएगा, लगता है राजेश कल गाए, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, सभी संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करेंगे हेतु मध्य भविष्य काल किसे कहते हैं। तो देखिए, छात्रवृत्ति मिली तो शेखर पढ़े, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, छोड़िए उसको। जो हेतु मध्य भविष्य काल जो है ना, जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उसे हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि आप कमाए तो हम खाएं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो एक क्रिया कर रहा है उसके एक क्रिया के करने पर क्या हो रहा है, का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। अगर आप कमाएंगे तो हम खाएंगे, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, एक लोग क्रिया कर रहे हैं और दूसरी क्रिया क्या है, उस पर निर्भर है। जैसा कि एक एग्जांपल मैं और आपको दे दूं, वह कहे तो मैं कोशिश करूं, मतलब वो कह रहा है कि कोई अगर मुझे कहेगा तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। वो एक क्रिया क्या है, एक क्रिया का जो होना होता है वो दूसरी क्रिया पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल की जो आपकी क्लास होगी फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कल अर्धविराम पढ़ना है या फिर समास, रस, अलंकार, छंद ये सब स्टार्ट किया जाए, ठीक है।